जी सर, आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही आप बोल दो प्लीज। हेल्थ प्रमोशन हमारे पास क्या है, इज अ बिहेवियर सोशल साइंस है जो क्या कहते हैं, डेट ड्रॉज फ्रॉम द बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेडिकल साइंस है, जिसका काम क्या है, टू प्रोमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। यानी हेल्थ को प्रोमोट करना है और ऐसे काम करना है जिससे डिजीज प्रिवेंट हो, से डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना, प्रीमेच्योर डेथ थ्रू एजुकेशन, ड्राइव वॉलेंट्री बिहेवियर चेंज एक्टिविटीज। सही है, दीज आर द सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं, ऐसी एक्टिविटीज करना है जिसकी वजह से क्या हो, हेल्थ प्रमोट हो और डिजीज से प्रिवेंटेबल प्रिकॉशंस हम वो करें। या हेल्थ प्रमोशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर और टू इम्प्रूव दियर हेल्थ। हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एनेबल करता है लोगों को कि उस पर कंट्रोल करें, यानी डिजीज प्रोसेस को कंट्रोल करे और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करे, ये भी एक डेफिनेशन है। और हमारे पास द पर्पस ऑफ हेल्थ प्रमोशन का पर्पस क्या है, health promotion is to positively influence the health behavior of individuals and communities as well as the living and working conditions that improve their health। या क्या है हमारे पास, हेल्थ प्रमोशन जो है हमारे पास पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, सही है, द हेल्थ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल और कम्युनिटीज की हेल्थ बिहेवियर पे असरअंदाज होना है, यानी अच्छे असरअंदाज होना है। और इसके अलावा जो वर्किंग कंडीशन में हो, जो वर्किंग कंडीशन की वजह से इसके हेल्थ पे जो असरात हो रहे हैं, इसको प्रमोट करें। फॉर एग्जांपल वर्कलोड को कम करना है, सही है, और इसके अलावा वर्कलोड है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है इसमें, सही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हमारे पास एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस है हमारे हेल्थ बिहेवियर में। और क्या हो सकते हैं, हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसकी वजह से इंडिविजुअल और कम्युनिटी जो वर्किंग प्लेस है, वर्किंग प्लेस के लिए ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसकी वजह से इंडिविजुअल और कम्युनिटीज में के हेल्थ बिहेवियर पे अच्छा असर हो। क्योंकि वर्किंग प्लेस इज आल्सो ऐसा प्लेस होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट हो तो इसका इंडिविजुअल पे अच्छे असरअंदाज होंगे। लेकिन अगर वर्किंग प्लेस अच्छा ना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुलीग्स आपके साथ अच्छा नहीं बनती हो, तो फिर क्या होगा, इट विल इफेक्ट और बैड बिहेवियर हो सकता है। तो इसलिए हम प्रोमोट ऑफ द हेल्थ जो है सिर्फ हाइजीनिक कंडीशन, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, हाइजीनिक कंडीशन में रखना, आजकल जैसे गर्मी है, इस कंडीशन में आपको क्या रखना है, एक अच्छा कूल माहौल क्रिएट करना, ये सब चीजें के दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर में आ जाता है, और ये असरअंदाज होते हैं। तो इन्फ्लुएंस हमारे पास कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो जब अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा कुलीग्स और अच्छे वर्क प्लेस होंगे तो फिर क्या होगा, इट विल गुड इन्फ्लुएंस ऑन योर हेल्थ और गुड आउटकम पे होगा। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं होगा तो इट विल इफेक्ट बैड इफेक्ट हो सकता है, सही है। आप लोग अब इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज आ जाओ प्लीज। और कोई इस पे बताना चाहते हो, आप लोग इनएक्टिव क्यों हो भाई आज? यस सर, मैं बताना चाहता हूँ। चलो शुक्र है आप जहांगीर आ गए। चलो जहांगीर आप बता दो। सर, कनाडा में 1986 में ओटावा चार्टर में उन्होंने ये बताया कि अगर आप बहुत जो आगे गए हो, इसी हेलमेट स्लाइड यूज के बारे करते में हैं। बताओ, आगे नहीं जाओ। अच्छा जी, इस स्लाइड में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप हेलमेट यूज करते हैं तो वो भी हेल्थ प्रोमोशन, अगर सिगरेट स्मोकिंग क्विट करते हैं तो वो भी हेल्थ प्रोमोशन में आता है। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ये हेल्थ प्रमोशन में आते हैं? अगर क्विट करते हैं, ओके छोड़ते हैं गुड। तो। ओके, अगर इसको छोड़ते हो तो ये हेल्थ प्रमोशन में आ जाता है। इसके अलावा यानी सिगरेट छोड़ना जो है हमारे पास एक इंडिविजुअल के लिए भी है और कम्युनिटीज के लिए भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक दो पर्सन है, एक अल्कोहल यूजर है, दूसरा सिगरेट स्मोकर है, तो कौन सा डेंजरस है, स्मोकिंग या अल्कोहल? अल्कोहल ज्यादा डेंजरस है, अल्कोहल नहीं, लिवर पे इफेक्ट करता है। तो अल्कोहल इज नॉट द डेंजरस, आई एम सेइंग दैट
एज अ नर्स जो है हम सीखते हैं कि स्मोकिंग इज डेंजरस, क्योंकि वो कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी को वो खराब वो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि इसकी स्मोकिंग की वजह से एक सेकंड जो पेसिव स्मोकिंग का चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आपके पास जो अल्कोहल यूजर है वो इंडिविजुअल को सिर्फ खराब कर सकते हैं, नॉट द कम्युनिटीज। तो इसके कम्युनिटीज जो है स्मोकिंग का कम्युनिटीज पे असर हो सकता है। आपकी सेकंड हैंड स्मोकर जो है एज अ पेसिव स्मोकिंग उसके हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है। सही, ये कंडीशनल है, ये लाजमी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल से और कोई इस पे कमेंट्स देना चाहता है तो प्लीज बोल दो। कोई बेस मुबाहिसा है तो बोल दो प्लीज जल्दी। जी सर, मैं चाहूंगा कुछ बोलना। जी बोलो। जी सर, हेल्थ प्रमोशन को हम बहुत तरीका से कर सकते हैं। जिस जी तरह जी, हम स्कूल में जाके बच्चों को हैंड तेज हाइजीन के बोलो, बारे में बता सकते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, तेज बोलो। जी जी सर, जैसे हम किसी सर स्कूल में जाके बच्चों गुड, को हैंड हाइजीन का तरीका बता सकते हैं। सही है, और हैंड किसी हाइजीन का कम्युनिटी में बता जाके, सकते हैं। जी सर, किसी कम्युनिटी में जाकर सर हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सर किसी को गाइड कर सकते हैं। सर ये भी सही है, हेल्थ हाँ, प्रमोशन फैमिली में आता प्लानिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। सही है, हेल्थ है। प्रमोशन है, सर फैमिली प्लानिंग का बताना है, कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताना है अगर फैमिली प्लानिंग का हो, और सेव मेथड बताना है। तो ये सब यस हेल्थ प्रमोशन में आ जाते हैं। और कुछ है यासिर आपके पास कुछ अल्फाज? हैंड हाइजीन हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, और सर हैंड हाइजीन, और सर ये जितने भी जो एडिक्शन की तरफ सर जो जाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह या कोई भी सर, जैसे हाँ सिगरेट हाँ हो गया या फिर जी, अल्कोहल जैसा कि तो बताया इसका सर, भी इनसे एजुकेशन देना इनसे है। इनके, जी सर, इनके बारे में भी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। अच्छा सर, मैं इसमें थोड़ा सा प्रमोशन। ऐड करना चाहूंगी। हमारे पास अभी तक तो हेल्थ गायब थी, प्रमोशन जो, बड़ा हाँ इनाम सर है सॉरी, इसकी। वो आई वाज बिजी सर, दैट्स हम समझते सॉरी हैं। सर। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। यासिर ने बहुत अच्छा बताया, जहांगीर भाई ने भी बहुत अच्छा बताया। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगी कि ये कह रहे हैं कि हेल्थ प्रमोशन जो है हमारे पास बिहेवियर सोशल साइंसेज है ना, तो हम हेल्थ प्रमोशन को कई सारी चीजों से जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बस टीचिंग ही देंगे, हम हैंड आउट मेथड सिखा सकते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, रोल प्ले दे सकते हैं। तो उसमें सर ये होगा कि इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और हेल्थ को प्रमोट करके उनके बिहेवियर में हम चेंजेस ला सकते हैं। जस्ट लाइक अगर स्कूल के बच्चे हैं तो वो बोरिंग लेक्चर को बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकेंगे और मतलब बच्चे काफी टायर्ड हो उसमें हम सकते तो हैं। नहीं है ना, तो उनको उसमें मैं तो नहीं हूँ ना, नहीं बोर नहीं बोर सर, तो नहीं करता हूँ मैं। नहीं सर, आप नहीं तो ऑनलाइन हैं। नहीं, फिजिकल भी तो किसी सर नो सर, जमाने बस आप में आप बोर लोगों का नहीं इसमें, है। लिया था। नो सर, बोर नहीं है। यू आर वेरी स्माइलिंग फेस, ऑल स्टूडेंट नोस। yes sir, सही है, you have a positive energy which boost up। ओके, थैंक यू। चलो बोलो। तो सर बस यही है कि हेल्थ को बस हमें प्रमोट करना है। अब वो एक बिहेवियर साइंसेस है कि हमें उसकी बिहेवियर को किस तरीके से, सोशल लोगों के बिहेवियर को हेल्थ के बिहेवियर में किस तरीके से बदलना है। तो ये एक अलग किस्म की साइंस है सही है, जिसके जरिए हम हेल्थ को प्रमोट कर चलो सकते हैं। हम समराइज करते हैं कि हेल्थ प्रोमोशन जो है एक चीज नहीं है, आइदर फिजिकल सब्सटेंस भी है, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस से भी, वो इन्वायरमेंटल प्रोसेस से भी, या बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये सब प्रोसेस जो है दीज आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसके जरिए हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। सही है, शॉर्टकट समरी ये है। एक कंपोनेंट्स नहीं, हर कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास वीडियो है, अगर ये मेरे ख्याल से ये हम नहीं प्ले कर सकते, लेकिन अगर हम ये भेज देंगे आप लोग प्ले कर सकते हैं। आप लोग ने ये प्ले किया है कभी या नहीं किया था? ये सर देखा हुआ है, दोनों वीडियोस देखी हुई है चलो सर। सही है। इस वीडियो में क्या बताया आप प्लीज बता सकते हो? नो सर। इसमें वो ओटावा चार्टर के बारे में बता दिए और वो जो हेलमेट का मैंने बताओ। एग्जांपल लिया। जी जी बताओ, क्या बताया था? हाँ, कनाडा की सिटी में ओटावा में 1986 चलो ये में स्लाइड बताओ, इसमें एक ओटावा का बताया है। हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 में एक डिक्लेरेशन हुई थी। सर मैं बताऊं? हाँ चलो आप बता सकते हो, आप बताओ, शाहीन आज नहीं है मेरे ख्याल से। चलो फर्स्ट सर वो मैंने इंटरनेशनल जस्ट जस्ट ज्वाइन किया सर। ओके ओके ओके, हम आपको सांस लेने का मौका देते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ओके। द फर्स्ट इंटर
to growing expectation for new public health movement around the world. It launches series of actions among international organizations, national governments, and local communities to achieve the goal of health for all by the year 2000 and beyond. मतलब होना चाहिए सारी कम्युनिटीज के लिए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, लोकल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे. मोस्ट रिसेंटली the 9th Global Conference Shanghai 2016 titled Promoting Health and the Sustainable Development Goals, Health for All and for All for Health. मतलब हेल्थ सबके लिए है और सब हेल्थ के लिए है. Highlighted the critical links between promoting health and the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. तो एक पहले था मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, उसमें 8 गोल्स थे. यार फिर ये उसके आईफोन बाद कौन है? प्लीज सस्टेनेबल बंद. डेवलपमेंट गोल्स आ गए थे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स थे. ओके. WHO is committed to helping the world meet the sustainable development goals by championing health across the goals. World Health Organization core mission is to promote health alongside keeping the world safe and serving the vulnerables. इसमें ये कहता है कि WHO का सबसे ये एक प्रायोरिटी वो उसके प्रायोरिटी बेस है कि वो हेल्प करे पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रजिस्टर्ड स्पेशली वो कंट्रीज जो उसके साथ है. तो उसमें ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स है वो सारी कंट्रीज को अचीव करना चाहिए. ठीक है. और दूसरा मिशन उसका ये है कि हेल्थ को प्रोमोट करें. बियॉन्ड फाइटिंग डिजीजेस वी विल वर्क टू ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, leaving no one beyond. किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, सबको इसमें इंक्लूड करना चाहिए. चलो गुड. अभी कौन इसको Disease के समराइज fighting करेगा में. प्लीज? इस स्लाइड को कौन वो करेगा? पूरी हिस्ट्री वो बताएंगे. कोई बता सकता है 2 अल्फाजों में, सिंपल वे में बता सकते हैं इसको? यस सर, ये फर्स्ट इंटरनेशनल सर कॉन्फ्रेंस इसमें यह है कि 1986 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मतलब मेन ये था, उनका मेन जो पॉइंट ये था कि 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल, मतलब डोर स्टेप तक जो प्राइमरी हेल्थ है वो प्रोवाइड करेंगे. उसके 17 पॉइंट्स थे और बस यही कि 1986 में ये होल्ड मेन शॉर्ट एंड स्मार्ट इसका ये है सर. ओके. कोई और? शाहीन आप बता दो. चलो आप. चलो गुड. आपका नाम क्या है जिसने बताया? मेरा नाम सर उस्मान गनी है. ओके गनी साहब. सर इसमें ये बताया गया कि 1986 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हेल्थ प्रमोशन के लिए. उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2000 तक जो है हेल्थ फॉर ऑल जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर हेल्थ फॉर ऑल होनी चाहिए. फिर इसके अलावा सर ये इसमें बताया जा रहा है कि मोस्ट रिसेंटली जो 9th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो शंघाई में हुई थी, उसमें भी जो है हेल्थ प्रमोशन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी. वो 2030 तक अचीव करने थे. वो 17 गोल्स है. WHO ने जो है फिक्स किया है कि ये 17 गोल जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और ये तमाम एज ग्रुप के लिए है और तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को इनको अचीव करना ज़रूरी है 2030 तक. जी सर. ओके गुड. फेरोज आपका पता नहीं क्या मसला है, मैं भी तंग आ गया हूँ. अभी ये बताओ स्ट्रेटजीज हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज है इनर ओटावा चार्टर वार? क्या क्या थे? एडुकेट. हाँ, कौन बताएगा भाई? शाहीन के अलावा कोई और? कोई और है भाई? आसिया कौन है? आसिया मेराज. ये बता दो इस स्लाइड में क्या बताने की कोशिश की. आप लोग प्री रीडिंग मेरे ख्याल से बिल्कुल करते ही नहीं हो, बड़ा इनाम है. चलो इकरा आप बता दो अगर बता सकते हो. ये बेसिक स्ट्रेटेजीज फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रेटेजीज थी?
सुबह मैंने इसलिए भेजा था कि आप लोग पढ़ के आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, तो ये इट्स द पार्ट ऑफ लर्निंग, ये हम बेसिक नहीं पढ़ रहे अभी। प्लीज बता सकते हैं कोई? इकरा मेरे ख्याल से कुछ और काम कर रही है, ये यहाँ पे नहीं है। मैं बताऊं जहांगीर? जी आप बताओ, वो कुछ बर्तन धो रही है, बताओ। बेसिक स्ट्रेटजीज हेल्थ प्रमोशन के लिए ये है कि सबसे पहले एडवोकेट एडवोकेट किस चीज़ के लिए? टू बूस्ट द फैक्टर्स विच एनकरेज हेल्थ, ऐसे फैक्टर्स को बूस्ट डेवलप करना। करना, बूस्ट करना जो कि हेल्थ हेल्थ की प्रमोशन में काम दे। एनेबल अलाउिंग ऑल पीपल टू अचीव हेल्थ इक्विटी, सारे जितने भी पीपल है उनको इस काबिल बनाना ताकि वो इक्वल इक्विटी इक्विटी का मतलब है कि एक जैसा जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना उसको ज़्यादा उसकी हेल्प की जाए। मीडिएट थ्रू कोलेबोरेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर, तो जितनी भी सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, सबके साथ कोलेबोरेशन के थ्रू उनकी जो हेल्थ प्रमोशन के जो एक्टिविटीज़ है उसको बहाल की जाए। जी चलो सही है, कोई और बता सकते हैं इसको सिंपल वे में? और स्ट्रेटजीज है, उठा हुआ स्ट्रेटजीज में क्या क्या बताए? 3 चीज बताए, एजुकेट, एनेबल एंड मीडिएट। शाहीन आप बता सकते हो इसमें एजुकेशन में क्या करना है, इनेबिलिटी एंड मीडिएशन में क्या करना है? ये सर ये मेरे मोबाइल पे है, बहुत छोटा नजर में आ रहा है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। सर इसमें पर्सनल स्किल्स की बात की जा रही है कि इसमें जो है जो गुड। डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं उनकी पर्सनल स्किल्स को एनहेंस किया जाए ताकि वो अपने लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अच्छा बना सके। एनेबल सर क्या लिखा हुआ मुझे अलाउिंग ऑल नजर नहीं आ पीपल, अलाउिंग ऑल पीपल टू अचीव हेल्थ इक्विटी, सब रहा। लोगों को। इक्विटी, ये सर इक्विटी का मतलब है सर जिसको नीड है उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए। इक्वलिटी की बात नहीं करी, इक्विटी की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू नीड जो भी रिसोर्सेज है प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जैसे हेल्थ से रिलेटेड अगर फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो जो लोग ज्यादा जिनको जरूरत है उनको प्रोवाइड की जाए वो हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें सर मदर चाइल्ड हेल्थ केयर की ओके, बात आती है मीडिएट में क्या और करना ये है? चीजें। और कहाँ पे सर नीचे? मीडिएट तीसरा पॉइंट है, स्ट्रेटजीज मीडिएट थ्रू कोलैबोरेशन ऑल अक्रॉस ऑल सेक्टर। ओके ओके सर इसमें ये बता रहा है कि जो हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है कि तमाम हेल्थ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या जो प्रोविंशियल लेवल पर है या इंटरनेशनल लेवल पर है, उन सबको जो है इसको जो है आपस में मिलकर कोलैबोरेशन के ज़रिए जो हेल्थ के लिए एफर्ट करनी पड़ेंगी। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती है, प्रोविंशियल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी हो सकती है। चलो सही है, गुड। बता रहे और ये हमारे पास दूसरा है हेल्थ प्रमोशन, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, इसकी क्या अहमियत है, बता सकती हो? Yes, sir. Health promotion improve the health status of individuals, families, communities, states, and nations. Health promotion enhance the quality of life for all people. Health promotion reduce premature death. By focusing on prevention, health promotion reduce the cost, both financial and human, that individual, employees, family, insurance, company, medical facilities, community, the state, and nation would spend on medical treatment. सर हेल्थ प्रमोशन बेसिकली वो बता रहा है कि ये एक इंडिविजुअल की सेहत का मसला नहीं है, बल्कि आपने ये हेल्थ की प्रमोशन फैमिलीज की, कम्युनिटी की और स्टेट और नेशनल लेवल पर जो है आपने हेल्थ की प्रमोशन करनी है। ये जो हेल्थ इसमें आपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है और प्रीमच्योर जो बेबीज डेथ हो जाती है उसको बचाना है। तो प्रीमच्योर डेथ की का मतलब ये है अगर प्रीमच्योर बच्चों की बात की जाए तो इसका मतलब है कि एंटीनेटल केयर उनको ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी। और अगर ऐसे प्रीमच्योर डेथ है कि जैसे हमारी क्रोनिक डिजीजेस के साथ हो जाती है, हाइपरटेंशन या शुगर के साथ, डायबिटीज के साथ, तो उसके लिए जो है पहले से उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसके लिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। और इसके अलावा सर हेल्थ प्रिवेंशन की बात की गई है कि ऐसे रिस्क फैक्टर से बचा जाए जैसे स्मोकिंग है और अच्छी हैबिट्स जैसे एक्सरसाइजेज वगैरह है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। तो ऐसी चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है और ताकि जो है इंडिविजुअल और फैमिलीज और तमाम जो कम्युनिटी है उसको इससे बेनिफिशियल जो है फायदा हासिल हो। सही है, तो इसमें से बहुत से वो क्वेश्चन इसी से भी बन सकते हैं। सही है, हेल्थ प्रमोशन में इसकी क्यों अहमियत है, इस पे हम काम क्यों करते हैं। लेकिन किसी जमाने में जब नर्सेज वो नहीं थी ना,
तो हेल्थ प्रमोशन का कंसेप्ट ही नहीं था, इम्पोर्टेंस का पता चला, फिर इसलिए हम हेल्थ प्रमोशन एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन गए कि हम ये कम्युनिटी के सब्जेक्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि कम्युनिटी लेवल पे हमारे हेल्थ की प्रमोशन की नीड, इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ज़माने में प्री मेच्योर डेथ होती थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के इम्प्रूवमेंट डे बाय डे नहीं होता था, लेकिन आप देख रहे हो कि डे बाय डे जो एडवांसमेंट आ रहे हैं, तो एडवांसमेंट किस लिए, रिसर्च बेस हो रहा है, सही है, हम रिसर्च भी आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए आपको कह रहा हूँ। और कोई बता सकते हैं गुड हेल्थ प्रमोशन फोकस गोल्स, गुड गवर्नेंस और हेल्थ लिटरेसी, ये कौन बताएगा प्लीज? आप लोग, मुझे ये लग रहा है आप लोग यहाँ पे नहीं हो, कहीं और घूम रहे हो, दूसरा भी कोई हिस्सा लो प्लीज। गुड गवर्नेंस ये कोई बता दो, हम साथ में हैं। हेलो जी, आप बर्तन धो रही थी, किसी ने बताया, चलो बता दो जल्दी जल्दी, 10 मिनट है, ये खत्म करना है आज। सर, क्या सवाल है आपका? ये बता दो, ये वाली स्लाइड बता दो। सर, हेल्थ प्रमोशन इम्प्रूव करता है हेल्थ स्टेटस को, इंडिविजुअल के, आपको ये फैमिली नहीं, को, कम्युनिटी को। सॉरी स्लाइड नजर नहीं आ रहा है क्या? चेंज नहीं हो रहा है स्लाइड? नहीं सर, मेरे पास इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन नहीं आई नहीं, है। अभी अब चेंज आ हो गई गए, गुड गवर्नेंस। चलो जी सर। अभी अभी गुड गवर्नेंस ये सर अभी बता दो। दोबारा चले गए, अभी सही है। Sir, good governance strengthened governance and policies to make healthy choices accessible and affordable to all, and create sustainable systems that make whole of society collaboration real. This approach is based on the rationale that health is determined by multiple factors outside the direct control of the health sectors, education, income, and individual living conditions, and that decision made in other sectors can affect the health of individuals and shape pattern of disease distribution and mortality. सर, इसमें वो ये कि हमें गवर्नेंस के जरिए किस तरीके से हेल्थ को स्ट्रेटन, जब हमारी गवर्नेंस एक मजबूत तरीके से होगी, हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी, तो फिर हम हेल्दी चॉइसेस को एक्सेस कर सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि हम जो है वो सस्टेनेबल एक सिस्टम को अप्रोच कर सकें जिससे हमारी सोसाइटी अच्छी हो सके कोलैबोरेशन के साथ। सर, इसकी पहुंच जो है वो बेस्ड करती है, रैशनल्स पे बेस्ड करती है कि जो हमारे पास रैशनल हैं, वजूहात हैं चीज़ों की, हम उनको देखते हुए एजुकेशन पर और इंडिविजुअल की लिविंग्स पर और कम्युनिटीज की लिविंग पर उसको जो है वो हेल्थ पैटर्न के जरिए उनका एजुकेशन प्रोवाइड करें और मोर्टेलिटी को कम कर सकें। तो ये गुड गवर्नेंस के जरिए मोर्टिलिटी हमारे किसे पास हो कहते हैं? सकता बहुत है। से लोगों को मोर्टिलिटी का पता नहीं होगा, व्हाट इज मोर्टिलिटी? सर, एक मोर्टेलिटी रेट होता है, एक मोर्बिडिटी रेट होता है, मतलब शराह अमवात, मोर्टेलिटी, एंड मोर्बिडिटी मींस शराह इसमें बीमारी। लोग कंफ्यूज होते हैं, मोरबिडिटी, ये मेरे क्लास में लोग इस तरह होता था, बी पिन बीमारी इस तरह याद करो। एक्चुअली हेल्थ लिटरेसी थोड़ा बताओ अभी। समराइज है कि सर सर हेल्थ एक और तरीके पे याद करने का, जिस तरह हम रोजाना पढ़ते हैं कोमार्बिड्स का ये मतलब है कि साथ में कोई और हाँ बीमारी तो नहीं है। सही है, गुड। हेल्थ लिटरेसी बताओ जल्दी। सर, हेल्थ लिटरेसी में हमारे पास यही है कि हमें उनको सेहत के मुतालिक तालीम और उनकी जो इल्म है उनको बढ़ाना है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू हेल्थ। इम्प्रूविंग हेल्थ लिटरेसी इन पॉपुलेशन प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच सिटीजंस आर एनेबल टू प्ले एन एक्टिव रोल इन इम्प्रूविंग देयर ओन हेल्थ, engage successfully with community action for health, and push government to meet their responsibilities in addressing health and health equity. Sir, that means कि हमें उनको कुछ ऐसी अच्छी आदतें बतानी है, समझानी है, स्क्रीनशॉट ले सिखानी लो है, प्लीज। जिससे वो खुद को भी जो है वो ओके, जिससे वो अपनी भी हेल्थ को अच्छा रख सकें और अपनी कम्युनिटी की हेल्थ को भी अच्छा रख सकें, और वो जो है वो गवर्नमेंट को भी पुश कर सकें कि उन्हें पता चले कि हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन एड्रेसिंग हेल्थ एंड जरूरत है। हेल्थ इक्विटी, ओके गुड, सही है। कोई यस इसका सर, और स्क्रीनशॉट ताकि ले लो प्लीज। सही है। हेल्थी सेटिंग, ये प्लीज कोई और बता दो। हेल्थ प्रमोशन फोकस गोल में हमारे मैं पास है, बताऊं? दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन गोल्स है, हेल्थी सेटिंग्स। आप लोगों ने दो प्रीवियस स्लाइड पढ़े, हेल्थ प्रमोशन की दो ऑप्शन पढ़े, कौन कौन सी थे? गुड गवर्नेंस था और दूसरा कौन सा था? हेल्थ लिटरेसी थी। तीसरा हेल्थ हमारे पास, लिटरेसी। हाँ तीसरा हमारे पास हेल्थी सेटिंग है। जहांगीर स्पीड के साथ बताना है, सही है, ये खत्म करना है, टारगेट है। Health settings. The settings approach has roots in the WHO Health for All strategies and more specifically the Ottawa Charter for Health Promotion. Healthy setting key principles include community participation,
partnership, empowerment, and equity. The Healthy Cities program is the best known example of successful health setting program. Social mobilization, bringing together all societal and personal influences to raise awareness of and demand for healthcare, assist in the delivery of resources and services, and cultivate sustainable individual and community involvement. सही है। हेल्दी सिटिंग में क्या जो करोगे? सोशल मोबिलाइजेशन है, सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने कम्युनिटी का साथ में लेके जाना है, उसकी पार्टिसिपेशन को लेके जाना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेके जाना है। ठीक है, चलो तो good. ये सोशल मोबिलाइजेशन का ये मतलब है। और हेल्दी सिटिंग? हेल्दी सिटिंग सर ये इट इज बेस्ट नॉन ऑफ सक्सेसफुल हेल्थ सिटिंग प्रोग्राम। ये जो भी आप जिस तरह के कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया है, आप पार्टनरशिप हो गया, या आप इक्विटी को बढ़ाना चाहते, इक्विटी एक इक्विटी होती है, एक इक्वलिटी होती है। अगर आपके पास 100 रुपीज है और आप एक को 50 देते हैं, दूसरे को 50 देते हैं, तो ये तो इक्वल हो गया। लेकिन अगर किसी को 70 की जरूरत है और किसी को 30 को, तो आप किसी को 70 देते हैं, एक को 30, जिसको ज्यादा 70 की जरूरत है, तो वो इक्विटी हो गया। सही है, गुड। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? चलो सही है। HP वर्सेस DP ये क्या है? हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज जल्दी जल्दी ये डिफरेंशिएट कोई एक बताओ। शाहीन आप बता दो। यस सर, इसमें हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ डिजीज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की बात की गई है। सबसे पहले सर हम हेल्थ प्रमोशन के बारे में देखते हैं कि ये पॉजिटिव मल्टी फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ इट। द मॉडल ऑफ हेल्थ रिलाइज ऑन पेशेंट कंप्लायंस। दिस मॉडल इज डायरेक्टेड टू द होल सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, concern broad variety of problem purposes, stimulating measure to population, seeks changes in the human health and environment, use mainly not medical organization and civil good। सर इसमें हेल्थ प्रमोशन की बात की गई है कि कहते हैं इसमें मल्टीपल फैक्टर की कॉन्सेप्ट इसमें बताई जा रही है। इसमें कहा गया कि हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी जो पेशेंट की नीड है, पेशेंट की हेल्थ। फर्ज करें कि अगर किसी को जो है डायबिटीज है तो हमें डायबिटीज को ही देकर उन्हीं कंप्लायंस को जो है पूरा करना है। अगर हाइपरटेंसिव है तो उसकी हेल्थ को प्रमोशन करनी है। इसके अलावा सर सोसाइटी को देखते हुए, उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। और ब्रॉड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। यस सर। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन के अंदर जो पर्पस है, जो वहाँ पे नीड है, उसके मुताबिक जो है उस पॉपुलेशन को, उसकी एनवायरनमेंट को जो है एनवायरनमेंट को सेटल करेंगे तो हेल्थ प्रमोट खुद ही हो जाएगी। तो डिजीज प्रिवेंशन की बात की जाए तो सर ये इट्स मीन कि एब्सेंस ऑफ डिजीज है। ये एक मेडिकल मॉडल है। जैसे इसमें हाई रिस्क ग्रुप को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको जो है डिजीज से प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे हाई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हो। यस सर, स्पेसिफिक पैथोलॉजी के यस सर, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। रिलाइज इन प्रैक्टिस डायरेक्ट मेजर जो है उसमें प्रैक्टिस किए जाते हैं ताकि उनकी हेल्थ को जो है प्रिवेंट किया जा, डिजीज से प्रिवेंट किया जा सके। बस अभी ये पढ़ना है, ये स्टेप्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम, ये स्टेप इसको अच्छी तरह इस पे काम करना है आप लोगों को। सही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ये स्टेप जल्दी जल्दी कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई नेशनल प्रोग्राम प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं, देखो इस तरह हैं। चलो बता दो। नेशनल आइडेंटिफाई नेशनल, स्टेट एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि कोई प्रॉब्लम कितना बर्डन आ रहा है। नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सर ये मेरे मोबाइल पे बहुत बारीक नजर आ रहा है। सेकंड पे सर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है तो एविडेंस एंड कैपेसिटी। ओके सर, पहले उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके मुताबिक उनको जो है फैसिलिटेट करना है। डिफाइन प्रोग्राम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। एक्चुअली सर ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए ये बताया जा रहा है कि हम क्या क्या स्टेप उठाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले उसके कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम उसके लिए जो हमारी इंटरवेंशन है वो हम अपने गोल सेट करते हैं, इंटरवेंशन सेट करते हैं। फिर हम जो है उसके लिए डेवलप एवेल्युएशन प्रपोजल, एक एवेल्युएशन प्रपोजल सेट करते
करते हैं कि इस क्राइटेरिया पे हमने अपनी जो हमने हेल्थ प्रिवेंशन के लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो हमने इस क्राइटेरिया पे एवेलुएट करना है। इसके बाद है कंप्लीट एवेल्युएशन प्लान, जो हम अपने क्राइटेरिया सेट करते हैं उसके मुताबिक हम एवेलुएट करते हैं। और डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। एवेल्युएशन के लिए भी डेटा कलेक्ट किया जाता है कि जो हमने हेल्थ केयर प्लान दिया था उसके मुताबिक क्रॉस हो रही है। क्या जी उसका वो आ रहा है। हमने जो भी हमने हेल्थ केयर प्रोग्राम किया था उसका डेटा हमने एनालाइज किया, उसमें कितने % जो है फिर हेल्थ रिव्यू प्रमोट करते हुए, हैं और रिव्यू करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं recommendation और डिसेमिनेट करते हैं। सही है, ये स्टेप थे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट के साथ देखना है। सही Yes. है, ये रेफरेंसेस हो गए। चलो कल जो है आप लोग इसी तरह के डायग्राम बना के और आप लोग अपने पेपर पे लिखना है। सही है, बनाना है। आप लोग वैसे भी पढ़ते नहीं हो, कुछ सारे लोगों के लिए ये एज असाइनमेंट के तौर पे है। हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम स्टेप्स, ताकि आप लोगों को याद हो। सही है, आवाज आ रही है ये वाली? Yes, जी yes. सर आ रही है।